अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ फुटबॉल चौक आगा खान लेबॉर्ट्री है। यहाँ पर लोगों का रश लगा हुआ है। क्या मामला है हम जानते हैं लोगों से कि क्या मामला आता है। जी चाचू जी अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। जी क्या मामला आता है। ये इनके दादा की विरासत है और ये जो है ना ये बराबर का हकदार है दूसरे भाई का। भाई इसका फौत हो चुका है। अब इनकी भावज ने जो इनको निकाला है वो बिल्कुल नाजायज है, इसलिए कि बेवा भी हकदार है, ये बेटा भी हकदार है। को निकाला है। हाँ जी मैं उसी की बात कर रहा हूँ ना जी। ना भी उनकी वालदा को निकाला है। इनकी कहाँ पे है? ये पीछे ये तशरीफ है और सड़क पे बैठी है, हाँ, सड़क पे वो तो बच्ची भी है। 3-4 घंटे तो हम ये आपसे अर्ज करेंगे कि हमने जनाब बचपन से इनके दादा को देखा था और उनके दादा की ये विरासत चली आ रही है। हमारे सामने ही ये मकान खरीदा है उन्होंने और इसके बाद जनाब जो है ना जी फिर ये 2 बेटों के नाम मुंतकिल हुआ। तो अब ये किस हक से जनाब जो है ना उनको निकाल सकते हैं, सवाल ही नहीं पैदा होता जनाब। ये हर तरीके से जनाब दूसरा बेटा हकदार है, बेवा हकदार है, तो वो किस तरह निकाल रही है। तो हम तो ये दरखास्त करेंगे कि जनाब जो है ना जी हमारी तरफ से भी और आप सबकी हमायत चाहिए कि आप सब लोग जनाब इनके साथ रहें और इनका हक दिलवाएं। हम वालदा से बात करना चाहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम जी। बेटा क्या हुआ जी? मेरे साथ बेटा 3 साल हो गए, मेरा बेटा बहुत हो गया। 16 साल हो गए उसकी शादी को। मेरे साथ लड़ाई झगड़ा, 50 साल से मैं यहाँ रह रही। सारे मोहल्ले को पता, मैं सबके बच्चे पढ़ा रही, यहाँ रह रही। मैं यहाँ छोटे बेटा चला गया, इसने कहा माँ मेरे साथ आ जा। मैंने कहा बेटा मैं तेरे साथ नहीं आती, मैं शुरू से इस मोहल्ले में आई, तेरा अब्बू यहाँ लेके आया, मैं यहाँ से नहीं जाती। मैं 16 बात से अपील करो, आरपीओ सारे वो ना, मैं नहीं जाती, मैं इस मोहल्ले से नहीं जानी। छोटा बेटा नाराज होया, बेटी कह रही मेरे घर आ जा, मैं नहीं आती। बेटा मरने के बाद मैं यहीं रहती रही। अब क्या हुआ, 5 दिन पहले इसने, मेरी बहू ने मेरा से मोबाइल छीन के फेंका बाहर, पढ़ने वाले बच्चों को धक्के दिए, मेरी बाजू खींच के मुझे घर से निकाला। मेरी मोहल्ले ने पुराने पाक इनसे पढ़ा है। ये पूरे मोबाइल घुमाएगी, दिखाएं तमाम अहले इलाका यहाँ पर मैंने सबके बच्चों को पढ़ा रखा। 50 साल हो गए, इतने से आज वो बच्चों के माँ बाप हो रहे। 50 साल से मैं इस मोहल्ले में रह रही है भाई। इसने मुझे बाहर निकाल के कुंडी लगा ली है। मेरा बेटा नहीं है तो क्या ये मेरा मोहल्ला नहीं है? वो खाना पीना सब कुछ 3 साल दूसरे बेटे की तरफ से आता था। सिर्फ ये यहाँ रह रही थी। इस घर में दूसरे बेटे का भी हक है और बेटी का भी हक है। तो ये सिर्फ यहाँ रह रही थी अपने बच्चों की जगह पे, अपने शौहर की जगह पे। इन्होंने इतना जुल्म किया है कि 1/6 जो इनको मिला था उसके रवैये की वजह से, उसने इतना गलत रवैया रखा, उसके रवैये की वजह से इन्होंने जिद में आके लड़ाइयाँ जैसे भी है अपनी बेटी को दे दिया, क्योंकि उसके भाई ने उसका हक मारा हुआ था। हमने उन्हें दे दिया था हक, बड़े भाई ने नहीं दिया था। इन्होंने कहा बड़े भाई ने नहीं दिया, मैं उसकी कब्र को साफ करूं। मैं छोटी बेटी को 1/6 जो मरने के बाद अल्लाह ने इसको दे दिया था वो इसका था, इसने अपनी बेटी को दे दिया। ये जुर्म करा, उसने उठा के फेंका। अब हम सामान नहीं दिया, सामान नहीं दिया। इनकी दवाइयाँ, इनकी पर्चे, फाइलें, इनका सरोता है, पानदान है, बहुत सारी आंखों की ऐनक है जो कुरान पाक पढ़ती हैं, कुरान पाक पढ़ती हैं, तो वो ऐनक नहीं है, कुछ नहीं। 5 दिन से बगैर सामान के कई लोग भेजे कि सामान ले दे दो, नहीं दूंगी सामान, नहीं दूंगी सामान, नहीं दूंगी। अब हम सब मिल के आए कि सामान दे दे। उसने 15 कर दी कि हमें हरासा कर रहे हैं। जब पुलिस ने सुना कि ये तो उल्टा ही मामला है, जालिम तो वो है जो अंदर बैठी हुई हमें नहीं घुसने दे रही, जो मालिक है ये बाहर खड़े हुए। तो झूठी 15 पे कोई एक्शन नहीं हुआ? नहीं, वो वही तो बात है। थोड़ी देर 15 खड़ी रही, उन्होंने हमारा साथ दिया। पीछे से उन्हें कोई प्रेशर आया, पहले तो वो कह रहे थे लेडी पुलिस आएगी वो तुम्हें अंदर जाने देगी, लेकिन थोड़ी देर बाद वो चले गए। उन्हें पीछे से कोई प्रेशर आया। अब वो प्रेशर कहाँ से आया ये हम जानते हैं, ये सबको पता है। ये प्रेशर आया उन्हें पीछे से कहाँ से आया है ये भी हमें पता है। आपने किसी मीडिया नुमाइंदगान को नहीं बुलाया? आपको हमने फिर इसीलिए थोड़ी देर वेट करके हमने बुलाया, हमने राब्ता किया कि कोई नहीं है यहाँ पर, कोई बात सुनने के लिए नहीं है हमारी, क्योंकि उनकी पुश्त बनाई जो है शेख मोहम्मद कामरान सदर केमिस्ट एसोसिएशन कर रहा है, जो कि आगा खान लैब पर नाजायज काबिज है। क्योंकि ये मकान हमारा सारा 5 मरले का मुश्तरका है, पूरे एरिया को पता है, हमारे पास रजिस्ट्री मौजूद है। ये मकान हमारा मुश्तरका है। कामरान शेख मोहम्मद कामरान जो ऑनर है कामरान फार्मा का, केमिस्ट एसोसिएशन खानेवाल का सदर भी है, उसने नाजायज तरीके से लैब बनाकर जो है ये
किराए पर दी हुई है, अब हमारे मकान लेकिन में ये देखें, ये तो अदालती मामला है, नाजायज है, ये कब्जा किस तरह का है। लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि वालदा को घर से जिस तरह निकाला है, बहनों को निकाला है, ये बहुत बड़ी ज्यादती है। डीसीओ साहिबा फौरी तौर पर, डिप्टी कमिश्नर साहिबा, डीपीओ खानेवाला, आरपीओ मुल्तान फौरी तौर पे एक्शन लें। मरियम नवाज साहिबा, जैसा कि मरियम नवाज साहिबा कहा यह जाता है कि वो एक माँ का किरदार अदा कर रही है, तो आज एक माँ जो है उनको घर से निकाल कर मेरी बेटी बन के मेरा किरदार मुझे बुढ़ापे में घर से निकाल दिया। मेरे पढ़ने वाले बच्चों को देखे मेरा जवान बेटा चला गया, बहू ने मेरे साथ ये सलूक करा। ये हौसला अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। दिखाएं तमाम अहले इलाका खड़ा है, लेकिन वो यहाँ पे मजबूर हुआ खड़ा है। इनको घर से बाहर दुआई नहीं दी, अब इनको कौन संभालेगा, इनको कौन छत देगा? आग लगा तो तुझे नहीं देनी, मुझे कह रही कि मैं आग लगा दूंगी, सारे सामान को तुझे नहीं दूंगी। जी कोई और बात करना चाहेगा अहले इलाका से, मोहल्ले से? बस हक दिलवाओ। जी राव साहब, जी राव साहब, क्या इन्होंने पे बैठी हैं 4 घंटे से हम इनके साथ हैं, कोई इनकी सुन नहीं रहा। जो भी इसमें शामिल है उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। हम सारा पूरा इलाका तस्दीक कर रहा है, पूरा मोहल्ला कुरान पाक इनसे पढ़ा है हर तरह, लेकिन ये बड़ी ज्यादती कर रहे हैं, हमें इंसाफ दिलवाया जाए। जी नाज़रीन, जो भी अहले दिल है, जो दर्द रखता है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये वीडियो वजीर आला पंजाब मरियम नवाज तक जानी चाहिए। इसमें मेरा नहीं, ये हम सब की माँ है जो इस वक्त रोड पे बैठी है, इनसे छत छीन ली गई है। आपके सामने किस तरह वो रो रही हैं, उनके पास कोई सामान नहीं है, कोई दवाई नहीं है, तो ये किरदार हमारा है। तो हम डीपीओ खानेवाल से भी अपील करेंगे, डिप्टी कमिश्नर से भी अपील करेंगे, आरपीओ मुल्तान से भी अपील करेंगे कि खुदारा खानेवाल की इज्जत का सवाल भी है, खुदारा इनको इंसाफ दिया जाए। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।